संज्ञा के बारे में जानकारी देने जा रहे। आपसे वह पूछेगा 2 मार्क्स। कितने मार्क्स? 2 मार्क्स का। आपको वह हिंदी ग्रामर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला। आपको वह संज्ञा, क्या वह संज्ञा, जैसे बोलते हैं संज्ञा समझना, वह कहते हैं किसको? तब बोलेंगे किसी वस्तु स्थान, किसी वस्तु स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझना बच्चों, कहते हैं कि किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग वह अपने आंखों से जो भी कुछ देखते हैं सब क्या चीज कहलाएगा? संज्ञा। सब होते हैं बच्चों वह संज्ञा। जैसे देखिएगा, जैसे आप लोग ले लीजिएगा श्री राम। क्या हुआ? श्री राम। जैसे ले लेंगे पटना, जैसे उदाहरण में ले लेंगे बुढ़ापा, जैसे ले लेंगे ईमानदारी, जैसे बोलेंगे ईमानदारी। ये सब वह सभी क्या चीज है? संज्ञा है। कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनिएगा वह श्री राम, तो श्री राम आपका व्यक्ति के नाम है। क्या चीज के नाम है? व्यक्ति का। जैसे बोलेंगे पटना, क्या बोलेंगे? तो पटना आपका स्थान का नाम है। क्या चीज के नाम है? स्थान का। जैसे बोलेंगे बुढ़ापा, तो आपको वह भाव का बोध हो रहा है। जैसे बुढ़ापा बोलने का मतलब बुढ़ापा आप किसी व्यक्ति का भाव का बोध कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे ईमानदारी, तो किसी व्यक्ति का स्वभाव का बोध हो रहा है। ये आप लोग का संज्ञा है। कहते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग अपनी आंखों से जो भी कुछ देखते हैं सब आप लोग का संज्ञा कहलाता है। क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। आपको वह प्रश्न पूछा जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। आपसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो लिखिएगा संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। आपसे बार बार वह एग्जाम या तो 10th या तो 12th इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करते रहता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के वह 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। जैसे पहला बोलिएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। पहला को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा के बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दूसरा संज्ञा के आपको भेद है वह जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। जैसे तीसरा को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और चौथा के बोलते हैं दोस्त
बोलते द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा बोलते। चौथा को बोलते हैं द्रववाचक संज्ञा। और आपका लास्ट संज्ञा का भेद होता है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आपसे वह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के बोलिएगा दोस्त 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब बात आती है आप लोग के बताएं कि संज्ञा क्या होता है। तो बोलते हैं किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आप लोग का रहेगा वह व्यक्ति, जैसे बोलते हैं श्री राम, तो इस जितना वह शब्द हम लोग अपने बोलते हैं वो सब आप लोग का कहलाता है संज्ञा। क्या चीज कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। अब समझेंगे वह कि व्यक्ति, जैसे बोलेंगे रावण, तो रावण किसी व्यक्ति का बोध करा रहे हैं, तो रावण भी आपका हो जाएगा संज्ञा। मतलब अपने मुख से जो भी आवाज निकलता है या जो भी कुछ अपनी आंखों से देखते हैं सब आपको कहलाएगा संज्ञा। सब क्या चीज कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। अब समझिएगा दोस्त कि संज्ञा के 5 भेद तो बता दिए, लेकिन अब प्रश्न उठता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। दूसरा प्रश्न उठता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। आपसे तीसरा प्रश्न उठ रहा है वह कि समूहवाचक संज्ञा क्या है। और चौथा प्रश्न उठता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसके बारे में आप लोग को तुरंत बताते हैं। जैसे आप लोग का पहला भेद होता है बच्चों, आपको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा पहला भेद होता है। समझिएगा, वह ट्रिक के माध्यम से आप वह वर्ड को देखते ही आप पहचान लीजिएगा कि कौन वाचक मतलब कौन सा संज्ञा होगा। समझिएगा, पहला आप लोग को बता रहे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। तो समझना, सबसे पहले प्रश्न उठता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? तो कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के खास नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति के खास नाम का बोध होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं श्री राम। क्या बोलते हैं? श्री राम। तो श्री राम बोलने का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति का नाम का बोध करा रहे हैं। जैसे आप लोग बोलते हैं गंगा नदी। कौन नदी बोलते हैं? गंगा नदी बोलते हैं। तो नदी बोल रहे वह किसी, जितना दुनिया में नदी सबका बोध न करा रहे हैं, आपसे वह किसी एक नदी का बोध करा, मतलब खास का। जैसे हम लोग बोले गंगा नदी। कौन नदी हुआ? गंगा नदी। जैसे आप लोग बोलते हैं रावण। क्या बोलते हैं? रावण। तो रावण किसी खास व्यक्ति का बोध करा रहे। जैसे हम लोग बोलते हैं पटना। क्या बोलते हैं? पटना। तो पटना किसी खास जगह का बोध करा रहे। मतलब जाति व्यक्तिवाचक कहता है कि जिससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम लोग कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर कहीं पर प्रश्न पूछा जाए
कि श्री राम कौन सी संज्ञा है। तो आप वह श्री राम बोल रहे हैं तो मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम का बोध करा रहे हैं, तो आप लोग का हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं गंगा नदी, क्या बोलते हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी तो कई तरह का है, लेकिन हम एक ही नदी का बोध करा मतलब खास नदी का बोध करा रहे हैं, तो आप लोग का होगा गंगा नदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जैसे बोलते हम लोग रावण, क्या बोलते हैं रावण। तो रावण बोलते हैं तो किसी एक व्यक्ति का बोध करा रहे, तो रावण भी आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं पटना, तब पटना किसी खास जगह का बोध करा है पटना, तब पटना भी आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे आप लोग नाम ले लीजिए पुनपुन नदी, पुनपुन नदी भी आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वह नदी तो आप ढेर सा है, लेकिन हम किसी एक नदी का बोध करा रहे हैं या खास व्यक्ति या वस्तु का बोध कराएंगे, तो सब आपको आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाएगा। आप लोग का दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं दूसरा भेद को। और समझिएगा प्रश्न उठता है कि जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो समझिएगा कि जातिवाचक बोलने का मतलब होता है कि जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, तो हम लोग दोस्तों बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। कहते हैं कि जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है। जैसे हम लोग ले लेते हैं गाय, ले लेते हैं वह गाय, तो गाय बोलते हैं तो दुनिया में जितना भी गाय है हम लोग सब का बोध करा रहे हैं। अगर खास नाम बोलते हैं, जैसे आप लोग देहात में बोलते होंगे जर्सी गाय, तो जर्सी गाय तो नाम ले लिए, तो नाम ले लेंगे तो आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कहता है जातिवाचक संज्ञा कि जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है। जैसे हम लोग ले लिए गाय, तो जितना दुनिया में गाय है सबका बोध करा रहे हैं। जैसे गाय जितना दुनिया में गाय सबका बोध, पूरे जाति का बोध करा, या तो नर रहे या तो स्त्री रहे, मतलब दोनों का बोध करा रहे हैं। मतलब जितना दुनिया में गाय है सबका बोध करा रहे हैं, तो हम लोग को हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग बोलते हैं फूल, क्या बोलते हैं फूल, तो फूल जितना दुनिया में फूल है सबका हम बोध करा रहे हैं। जैसे बोलते हैं सूरजमुखी, तो आपको फूल है लेकिन हम वह नाम लेकर पुकार रहे हैं कि सूरजमुखी फूल, तो अगर नाम लेकर पुकारेंगे तो हमको हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कहेंगे फूल, तो जितना दुनिया में फूल है सबका हम लोग बोध करा रहे हैं। परिभाषा बोलता है कि जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है, तो फूल ले लिए तो आपका फूल भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग बोलते हैं फल, क्या बोलते हैं, तो फल आपको वह कई तरह के मिलता है, तो फल का बोध करा रहे हैं जिससे दुनिया में जितना भी फल है सब का बोध करा रहे हैं। अगर नाम ले लेते हैं आम का फल, तो आम का फल लेंगे तो आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन वाचक संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और फल बोलते हैं तो जितना दुनिया में फल है सब का बोध करा रहे हैं, तो आपको पूरे जाति भर का बोध करा रहे हैं फल का, तो आपका फल भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा।
जैसे बोलते हैं मानुष, क्या बोलते हैं? मानुष बोलते हैं। तब मानुष बोलते हैं तो जितना दुनिया में मनुष्य है, या तो नर रहे या तो मादा रहे, जितना दुनिया में मनुष्य है सबका बोध करा रहे। अगर नाम लेते हैं मोहन, तो मोहन व्यक्ति है लेकिन नाम लेकर पुकारे हैं, तो आपको दोस्तों हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन बोलते हैं मनुष्य, तब मनुष्य जितना दुनिया में मनुष्य है सबका हम लोग बोध करा रहे हैं, तो आपका मनुष्य भी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग बोलते हैं नदी, क्या बोलते हैं? नदी बोलते हैं। तो नदी जितना दुनिया में नदी है सबका हम लोग बोध करा रहे हैं। जैसे बोलते हैं गंगा नदी, तो गंगा नदी नदी है पर हम किसी खास नदी का बोध करा रहे हैं। तो आपको गंगा नदी पूछेगा तो आपको हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन कह रहा है नदी, तो जितना दुनिया में नदी है सबका हम लोग बोध करा रहे हैं, पूरे जाति भर का बोध होता है, तब बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग बोलते हैं पहाड़, क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। तो जितना दुनिया में पहाड़ है, जितना आप लोग के पहाड़ लगता है सब हो जाएगा आपको जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर्वत पहाड़ है लेकिन आपको वह नाम लेकर पुकार रहे हैं, तो आपको हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पूछेगा आपसे वह क्वेश्चन कि पहाड़ कौन सी संज्ञा है, तो पहाड़ जितना दुनिया में पहाड़ है सबका बोध कराता, पहाड़ भी आपका हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इतना में कोई की दिक्कत हुआ? अब आता है तीसरा प्रश्न उठता है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा क्या होता है या किसे कहते हैं? इसका नाम में आपको वह डिफिनेशन छिपा हुआ है। जैसे बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, तो समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं समूह का मतलब होता है एक से अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति। समूह नाम में इसका समूहवाचक संज्ञा, तब बोलते हैं कि इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है, तब बोलेंगे हम लोग बच्चों समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग सुने होंगे सेना, क्या सुने होंगे? सेना। तो सेना हम लोग बोलते हैं, तो सेना वह एक आदमी रहता है। सेना का मतलब जितना दुनिया में सेना है सबका सेना जब भी रहता है तो आपको समूह में रहेगा। क्या में रहेगा? सेना आपको रहेगा समूह में, तो बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग देखे होंगे मेला, क्या देखे होंगे? मेला। तो मेला बोलते हैं, तो मेला में आप लोग देखे होंगे एक आदमी जाता है, उसमें वह ढेर सा आदमी जाता है। तो जहां ढेर सा आदमी मतलब समूह का बोध होगा तो हम लोग बोलेंगे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं सभा, क्या बोलते हैं? सभा बोलते हैं। तो सभा बोलते हैं, तो सभा में आप लोग मीटिंग होते देखे होंगे। सभा में जब भी रहेगा तो एक से अधिक व्यक्ति रहेगा। सभा कहे के मतलब होता है कि इससे अधिक व्यक्ति, एक से अधिक व्यक्ति सभा करेगा, तो बोलते हैं सभा भी आपका होगा समूहवाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं गुच्छा, क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं। गुच्छा बोलते हैं, तो गुच्छा आप लोग जैसे देखते होंगे अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा। तो गुच्छा में आप लोग देखे होंगे या तो चाबी का गुच्छा या तो अंगूर का गुच्छा। इस
अधिक अंगूर रहता है तो आप लोग का गुच्छा भी हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, चाबी का गुच्छा बोलते हैं। जैसे बोलते हैं वर्ग, तो वर्ग बोलते हैं तो वर्ग में भी एक से अधिक व्यक्ति रहता है। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे वर्ग बोलते हैं तो वर्ग में एक बच्चा रहता है, मतलब एक से अधिक बच्चा रहता है तो वर्ग भी आपको हो जाएगा हुआ समूहवाचक संज्ञा। अब चौथा आते हैं संज्ञा के भेद पर, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। तो आप लोग का भाववाचक कहता है कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म और स्वभाव का बोध होता है तो हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कहता किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि के नामों को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं किसी व्यक्ति का, जैसे समझिएगा, जैसे बोलते हैं लड़का ईमानदार है, लड़का है और कैसा है, ईमानदार है, मतलब स्वभाव का बोध कर रहे हैं। तो आप लोग का वह जो ईमानदार लड़का का बोध करा रहे हैं तो आप लोग का ईमानदार भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे लिखेंगे ईमानदारी, ईमानदारी, तो ईमानदारी बोलते लड़का ईमानदार है, तो ईमानदारी बोल रहे हैं तो ईमानदारी भी आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। और समझिएगा जैसे बोलते हैं लंबाई, क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। आपको चौथा नंबर आ जाएगा, चौथा नंबर आ जाएगा भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो समझिएगा, मिटा लेते हैं थोड़ा, भाववाचक समझिए। बोलते हैं आपको फोर्थ नंबर आ जाएगा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा आता है। तो समझिएगा भाववाचक संज्ञा क्या होता है। कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है तो हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी व्यक्ति के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं लड़का ईमानदार है, लड़का है तो लड़का का हम लोग स्वभाव का बोध करें, लड़का है पर लड़का ईमानदार है, तो जो ईमानदारी शब्द निकला वो आप लोग का स्वभाव का बोध हो रहा है, किसी व्यक्ति का स्वभाव का। जैसे हम लोग बोलते हैं बेईमानी, बेईमानी भी बोलते लड़का बेईमान है, मतलब किसी व्यक्ति का स्वभाव का बोध करें। जैसे हम लोग बोलते हैं सच्चाई, बोलते हैं सच्चाई, तो सच्चाई बोलते हैं लड़का सच्चा है, लड़का सच्चा है। तो सच्चाई जो वर्ड बोलते हैं तो आप लोग का सच्चाई भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं बुढ़ापा, बोलते हैं बुढ़ापा, तो आपको बुढ़ापा भी शब्द मिलेगा जो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। आपको मिलेगा लंबाई, मिलेगा लंबाई, तो कहीं लड़का लंबा है,
लड़का चौड़ा है, लड़का मोटा है, मतलब किसी व्यक्ति का स्वभाव का बोध करें। लड़का है पर कैसा है, मोटा है, चौड़ा है, या बेईमानी है, या ईमानदार है, जितना का बोध कराएंगे तो आप लोग का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं मीठास, बोलते हैं बच्चों मीठास, तब मिठाई है पर मीठा है। मीठा मिठास कहे के मतलब मीठा मतलब बोलते हैं कि जो मिठाई है उसका वह भाव का बोध कर रहे हैं। तो जितना भी शब्द मिलेगा आपको हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला आपका लास्ट टॉपिक है संज्ञा का, बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। समझना बच्चों की द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं कि जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाता है, उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। कहते हैं कि जिसे माप या तौल कर सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं तो हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन ये आप लोग हम लोग बचपन में ही पढ़ लिए होंगे, लेकिन इसका डिफिनेशन निकलता है कि जिससे द्रव या धातु का बोध होता है। आपसे दूसरा पूछेगा कि जिससे द्रव या धातु का बोध होता है तो आप बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। पहला डिफिनेशन बताए होंगे कि जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाता है तो उसे हम लोग बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन इससे आपको ऑब्जेक्टिव जितना पकड़ना था जितना पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन जिससे द्रव या धातु का बोध होता है तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव आसान से बनेगा। जैसे बोलते हैं, जैसे आप लोग बोलते हैं घी, तो घी को माप या तौल कर सकते हैं लेकिन आप लोग गिन नहीं सकते हैं, तो घी आप लोग का हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग बोलते हैं दूध, तो दूध को माप या तौल कर लेंगे लेकिन गिन नहीं सकेंगे तो आपका दूध हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं मक्खन, मक्खन बोलते हैं तो मक्खन को माप या तौल कर देंगे लेकिन गिन नहीं सकेंगे तब बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। मतलब सीधा सिंपल बात है कि जिसे माप या तौल कर सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते हैं तब बोलेंगे हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन इससे दूसरा डिफिनेशन उठता है कि जिससे द्रव या धातु का बोध होता है तो बोलेंगे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे धातु की संख्या लगभग 92 होती है, लेकिन वह जितना भी धातु होगा सब धातु को हम लोग कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग धातु लेते हैं सोना, तो सोना आप लोग का धातु है, जब धातु रहेगा तो बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बोलते तांबा धातु, तांबा भी रहेगा तो बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। और आप लोग का रहेगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम बोलते हैं तो एल्युमिनियम भी आप लोग का धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो धातु। जहां भी धातु का बोध होवे तब बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे बोलते हैं चांदी, चांदी बोलते तो चांदी भी आपका धातु हो जाएगा। तो संज्ञा आपसे